ऑलराइट, तो आज मेरी जीप थोड़ी अंदर ही रहने वाली है क्योंकि आज स्मैकडाउन का रिव्यू है ना कि रॉ का रिव्यू है। तो ये चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। देखो स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले ही दे देता हूँ कि स्मैकडाउन का रोस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि स्मैकडाउन आज ठीक थी, लाइक बुरी नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी कि मैं रोस्ट मोड में चले जाऊँ, तो वो एक्सपेक्ट मत करना। साथ ही साथ टिफनी स्ट्रैटन से पूछा कि इज इट पिंक, क्या पिंक है? टिफनी स्ट्रैटन ने बोला हाँ। अब तो मेरा जो ब्रीफ केस है वो पूरा पिंक हो गया, क्योंकि वो जो पुराना पुराना ब्रीफ केस था वो टूट गया, तो नया जैक्स ने नया गिफ्ट कर दिया और इतना प्रीमियम दिख रहा है वो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं टिफनी स्ट्रैटन नया जैक्स पे ना कैश इन कर दे, और अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, बट मैं कहूँगा थोड़ा होल्ड करो, क्योंकि अब इतनी मेहनत से ब्रीफ केस नया बनाया, तुम तुरंत ही यूज कर दोगे तो गायब ही हो जाएगा ना। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसके अलावा मेरे को थोड़ा सेथ रॉलिंस पे भी रेंट करना था। अभी जो वो हुआ था पूरा शो जो होता है इनका पेपर व्यू से पहले, जहाँ पर भी सिटीज में जाते तो उसमें सेथ रॉलिंस सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर वाला भी सेगमेंट था, है ना। तो उस सेगमेंट में जब सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई ना और क्राउड गाने लग गए उसके थीम सॉन्ग पे, मेरे को पता बड़ी डिस्ट्रैक्शन फील हुई, बिकॉज सीएम पंक वर्सेस मैकिंटायर का पहले तो आप जाके वो देखना वीडियो पैकेज जो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बनाया, आय हाय गूज बम। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये समर स्लैम छोड़ो, ये तो रेसलमेनिया मेन इवेंट कैलिबर का कोई मैच है। लेकिन उसमें सेथ रॉलिंस बीच में आके जो अपनी हरकतें कर रहा है ना, मेरे को पता है इंडिया के अंदर तुम द शील्ड भाइयों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है भाई कैसे बोलते तूने, लेकिन भाई मैं तो पहले से 2017 से ओपिनियन जो मेरे है, मेरे को तो दे नहीं है, मेरे को घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो तभी तो ये ओपिनियन है। अगर रखेंगे नहीं तो क्या फायदा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि इस पूरी राइवलरी के अंदर सेथ रॉलिंस लग रहा है क्लाउन, एक नंबर का जोकर। भाई पंक और मैकिंटायर ने इतनी प्यार से इस राइवलरी को फैब्रिकेट किया था, रॉयल रंबल से लेके अब तक ये राइवलरी चली है, और उसमें सेथ रॉलिंस जो आके ऐसा लग रहा है ना झमूरा बजा रहा है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप ड्रू मैकिंटायर की बात को सच क्यों कर रहे हो? ड्रू मैकिंटायर ने बोला ये वो बंदा है जो स्पॉटलाइट स्टील करता है, और लग रहा है भाई तुम ऐसा हरकतें करने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि तुम सीएम पंक और मैकिंटायर से बड़े हो। भाई हो सकता है तुम हो, मैं उधर जा भी नहीं रहा, लेकिन इस मैच के अंदर दो अगर कोई मेजर बड़ी चीज है ना, वो सीएम पंक है और मैकिंटायर है। यू आर नॉट द मेन फोकस पॉइंट ब्रो, तो अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। मैं क्लाउन है भाई, मैं क्या बोलूं यार। इस पूरी राइवलरी का सत्यानाश कर दिया। अगर सेथ रॉलिंस कुछ कर पाता, बचा पाता है इस राइवलरी को, तो देख बचाना क्या है, राइवलरी खराब थोड़ी हो रही है। सेथ रॉलिंस भाई अगर थोड़ा सा भी जिगरा है ना, इस मैच से निकल जा भाई, क्या यार हद है भाई। पूरी राइवलरी का मूड खराब कर दिया यार। इतना मजा आने वाला था सीएम पंक वर्सेस मैकिंटायर में, नहीं भाई यहाँ भी घुसाओ सेथ रॉलिंस को, हैं हर जगह द शील्ड भाइयों को घुसाना ही जरूरी है। जहां भी अच्छी चीज दिखी पेल दो द शील्ड भाइयों को है। इससे अच्छा तो लग रहा है कोडी वर्सेस सोलो वाला मैच होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आज कोडी रोड्स का जो सेगमेंट हुआ, भाई थैंक यू कोडी रोड्स आने के लिए। पिछली बार तुम जापान चले गए थे, बेचारी स्मैकडाउन पिल गई मेरे हाथों से। आज तुम आए हो तो सेगमेंट में जो जान आई है, और कोडी रोड्स ने तो भाई क्या ही बोले यार। आज एक्चुअली मैं जेन्युइनली जो सेगमेंट था ना, उसने फील दे दी कि कोडी वर्सेस सोलो का मैच होने वाला है। कुछ जितना हम ट्रोल कर रहे थे ना, और लग रहा है ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो बड़ी चीजें अनाउंस हुई है। सबसे पहली चीज तो ट्विटर पे पता चल गई कि कोडी वर्सेस सोलो का मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर मेन इवेंट में। ये कंफर्म हो गया है, अब कोई स्पेकुलेशन नहीं है कि कोई और हो सकता नहीं, ये मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका है। तो अब तो हमें पता है कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। सोलो सिक्वा जब आता है एक्नॉलेज मी, तो बोलता ही है क्लीवलैंड को, ये टीज कर रहा है कि भाई अब तो मैं एक्नॉलेज मी सब सही से बोल रहा हूँ हर सिटी को। और कोडी जो है ब्लड लाइन के सिनेमा की भी बात करता है, ये जो तुम्हारा सिनेमा वगैरह है ना ब्लड लाइन का, ये सब खत्म होने का तैयार रखना। लेकिन सोलो जो है रूडली तरीके से उसको इंटरप्ट करता और बोलता हो गया तेरा है, चल अब निकल यहाँ से। तो फिर वो आती है बाकी की पूरी ब्लड लाइन, जेकब वगैरह। कोडी रोड्स बोलता है भाई मैं तुम सबसे डरता नहीं हूँ, है ना। उसको बोलता है टोंगा लोगों को बोलता है मैं तेरे से भी नहीं डरता। टामा टोंगा को बोलता है मैं तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं डरता, और हमारी हिस्ट्री भी रही है पहले। इट्स गुड कि कोडी रोड्स ने बुलेट क्लब वाले टाइम का यहाँ पे मेंशन किया। साथ ही साथ जेकब फाटू को भी बोला कि भाई मैं तेरे से भी नहीं डरता, यू डम सन ऑफ अ बिच। भाई सन ऑफ अ बिच आई डोंट नो, लेकिन डम जो बोला है वो आप शायद टांगा लोगा के लिए बोलना चाहते थे, आपने जेकब फाटू के लिए बोल दिया। बट ठीक है, कोडी रोड्स आप माइंड गेम खेलना चाहते हो सकता है। बट ब्लड लाइन रूल्स मैच, ये क्या हो गया? ये लास्ट मोमेंट पे ट्रिपल एच ने कौन सा पत्ता फेंक दिया, कह रहा है कि ब्लड लाइन रूल्स मैच करना है, और सोलो सिक्वा ने ये क्या बोलते हैं शर्त रखी, क्योंकि वो तो रख सकता है ना, क्योंकि ब्लड लाइन रूल्स मैच है तो उसके वाले बंदे तो आएंगे। कोडी रोड्स वाले बंदे क्या है? रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस, दो ही तो हैं, एक और उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके वहां से
3 आएंगे और हो सकता है कि 4 भी आए, यू नेवर नो, ब्लड लाइन तो कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे में कोडी और सोलो सिकोआ का मैच अचानक से, जिसकी मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट रेट व्हेन इट कम्स टू द मैच ओनली 0 आउट ऑफ 100 होगा या मे बी 1 होगा, वो अचानक से 75 तक तो सिर्फ इस स्टिपुलेशन के ऐड होते ही और मेन इवेंट के ऐड होते ही पहुंच गया। सो आई रियली एंजॉयड दिस थिंग। मेरे को ये सेगमेंट भी अच्छा लगा, मेरे को लगा कि चलो आज की स्मैकडाउन बढ़िया थी। उसके अलावा मैचेस भी थे, जैसे कि अंड्रादे ने कार्मेलो को हराया, भाई ये कमाल का मैच था। मैं सही में बता रहा हूँ, मिड वाले जो मैचेस होते हैं इसमें यूजुअली ठीक है ऐसे हो जाता है ना कि ठीक ठाक मैच था, बट अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो का ऐसा मैच था कि जिसने ये वाला मैच देख लिया वो लिटरली अंड्रादे और कार्मेलो दोनों से बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करेगा फ्यूचर में। अंड्रादे ने यहाँ पर मैच जीता, बट आई एम गोइंग टू से कि कार्मेलो ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा सांतोस एस्कोबार ने अपोलो क्रूज को हरा दिया। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई भाई, एक तो मैक्सिको की ऑडियंस कितनी है मेरे को ये जाननी है, कितना इसको केटर कर रहे हैं भाई। अबे अपोलो क्रूज को जिताओ तुम भाई, अपोलो और बेरन कॉर्बिन। मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि ऐसे ऐसे हो रहे थे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ने को हो रहे थे, लेकिन ये तो बढ़ने से पहले तोड़ने को रेडी हो गए। सो आई रियली डिडंट एंजॉय दैट मैच और मेरे को बुरा भी लगा अपोलो क्रूज के लिए। उसके अलावा लोगन पॉल और एले नाइट का मेरे को सेगमेंट बहुत कमाल का लगा। लोगन पॉल ने तो पूरा वो WWE 13 का जब रिवील हुआ था ना सीएम पंक का, बिल्कुल वही वाली चीज करवाई कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बैनर लाया हूँ अपने होम टाउन में, तुम्हें याद आता रहे कि यहाँ का चैंपियन कौन है। और उसमें लोगन पॉल तो होते हैं, लेकिन ये लिखा आ जाता है क्योंकि एले नाइट ने वो मैनिपुलेट कर दिया। आज एले नाइट का गेम नेक्स्ट लेवल पे था। एले नाइट को पता था वो क्या कर रहा है। एले नाइट को पता था कि अगर मेरे को लोगन पॉल के नर्व्स में जाना है तो उसकी चीजें खराब करनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो वो उसका क्या बोलेंगे यार, उसको ट्रक बोलेंगे, क्या बोलेंगे यार, देखो गाड़ी की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट वो पूरी प्राइम फीचर्ड लोगन पॉल की गाड़ी थी, उसे चुरा के भाग गया। लोगन पॉल कह रहा भाई ये तो क्राइम है, ये तो क्राइम है भाई, ये क्राइम है। क्राइम तो वो है जो तुमने 200 दिनों में सिर्फ 2 टाइटल डिफेंसेस दिए, उसका क्या। खैर लोगन पॉल जिस तरीके से अपने होम टाउन को ट्रीट कर रहा था ना, मैं आपको बता रहा हूँ लोगन पॉल के 200 में 2 डिफेंस सूट करते हैं भाई। मैंने बहुत कम विलन देखे जो अपने होम टाउन को आके रोस्ट कर देते हैं। MJF मैंने बहुत बड़ा विलन देखा था रिसेंट के केस में, व्हेन इट कम्स टू द ट्रैश टॉकिंग, उसने भी अपने शहर की इज्जत करी थी, लेकिन लोगन पॉल नहीं भाई। लोगन पॉल कह रहा भाई मैं तो करता ही नहीं अपने शहर की इज्जत। तो फिर एले नाइट ने वो चुरा ली और उसके बाद बेचारा अब तो मजा आएगा। अब तो ये तो मेरे को कंफर्म हो गया है कि एले नाइट जीत रहा है भाई चैंपियनशिप, लोगन पॉल के हाथ से जारी है, अनलेस लोगन पॉल के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान है। एंड फाइनली आता है टैग टीम मैच ऑब्वियसली। अच्छा ये बीच में विमेंस का टैग टीम भी तो मेरे को तो उसके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। खैर लास्ट का टैग टीम चैंपियनशिप मैच आता है जिसमें जेकब फाटू एंड टामा टोंगा लड़ते हैं अगेंस्ट जॉनी गर्गानो एंड टोमासो चियाम्पा। जॉनी गर्गानो होम टाउन बॉय लेकिन यार जॉनी गर्गानो का ये क्या 2018 के NXT टेकओवर वाले तुम रूप दिखा रहे हो, ये टेक ओवर थोड़ी चल रही है। और जेकब फाटू के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। अबे तुम कितना किक आउट करवा लोगे जॉनी गर्गानो से बे। अल्टीमेटली तो इन दोनों को हारना ही था। मेरे को लग रहा था कि यार ये ना हमें ऐसा टीज करवाएंगे कि सोलो सिकोआ चैंपियनशिप जीत सकता है। टीज छोड़ो, मेरे को तो डर लगने भी लग गया कि कहीं सोलो सिकोआ कोडी रोड्स को हरा तो नहीं रहा इस समर स्लैम के अंदर। ऑलरेडी इन्होंने बड़ा टीज देते थे जब लास्ट पेपर व्यू में कोडी रोड्स को पिन किया था सोलो सिकोआ ने। अब देखो कुछ भी हो सकता है। मैं तो अब ये रोमन रेंस वाला टाइम नहीं है ना कि हम ये बोल के चले कि अबे रोमन रेंस ही जीत रहा है, ये कोडी वाला टाइम है, क्या पता कोडी हार भी जाए। तो आज मेरे को देख के लगा भी, क्योंकि जब गोल्ड आ गया इनके पास टैग टीम चैंपियनशिप का, तो पूरा का पूरा दारोमदार अब सोलो सिकोआ के ऊपर है कि अब तुम्हें मेन चैंपियनशिप भी लानी है। लेकिन उससे भी बड़ा दारोमदार रहेगा रोमन रेंस के पास कि उन्हें वो चैंपियनशिप सोलो के पास तो नहीं जाने देनी। कल की समर स्लैम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्मैकडाउन मेरे को बुरी बिल्कुल भी नहीं लगी, मैं कहूंगा कि अच्छी थी। स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाज गुड। तो फिर और क्या, इतनी तो छोटी सी तो स्मैकडाउन होती है। उसमें भी अंड्रादे वर्सेस कार्मेलो का तुमने अच्छा मैच दिलवा दिया। टिफनी स्ट्रेटन का पिंक है वो तुमने हमें पता चलवा दिया, और क्या चाहिए। और लोगन वर्सेस एले नाइट का सेगमेंट तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैंने लास्ट वीक रैंट किया था स्मैकडाउन को लेके, मैसिव इंप्रूवमेंट। तो अगर मैं लास्ट वाली स्मैकडाउन को 0 दे रहा था, तो आज की स्मैकडाउन को मैं आराम से 4 स्टार की रेटिंग दे सकता हूं। और क्या चाहिए भाई, अच्छा तुमने समर स्लैम के लिए बिल्ड दे दिया, मैचेस दे दिए, स्टोरी दे दी, दैट्स इट। और हाँ, उस बात पे मैं अभी भी कायम हूं कि सेथ रॉलिंस क्लाउन है इस राइवलरी के अंदर। और मैं ये आपको मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर है सेथ रॉलिंस के लिए। मेरे लिए, सबके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मर चुका है भाई मैं सिर्फ देखता हूँ स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से कि भाई स्टोरी लाइन बढ़िया लग रही है नहीं। अगर कोई स्टोरी लाइन में हगने आ रहा है, फिर वो कोई भी हो भाई, मैं तो बजा दूंगा उसमें
मेरे लिए वही मैटर करता है, मेरे लिए कोई ये नहीं है कि अरे भाई भगवान, ये भगवान वो भगवान, कोई भगवान नहीं बनाना भाई ऐसे। खैर मैं भी क्या ही बता रहा हूँ, लोग तो यूट्यूबरों को भगवान बना के बैठे हैं। कमेंट्स में डेफिनेटली आप स्मैकडाउन की अपना रेटिंग बताना, और साथ ही साथ व्हाट डू यू गाइस थिंक, सोलो सिकोआ जीत रहा है चैंपियनशिप या नहीं, क्योंकि रोमन रेंज की रिटर्न तो कंफर्म है। अब तो सिकोआ की बात है कि सिकोआ पे चैंपियनशिप आ रही है नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।